अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, यहाँ पर टाइम हो रहा था सुबह का और बच्चे अभी सो रहे थे क्योंकि हम उनकी दादों के घर आए हुए हैं, तो लेट नाइट क्योंकि सोए थे, इसलिए सुबह भी लेट ही उठना था। खैर यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो हैं वो काम पर जाने लगे थे, तो मेरी सासू माँ ने जो है वो हमें नाश्ता बना दिया था और यहाँ पर बस मैं बैठ के इनके साथ ही ना नाश्ता कर रही थी। जब मैं अपने ससुराल आती हूँ ना, तो मेरी सासू माँ मुझे कोई काम नहीं करने देती। कोई काम होता है जो मैं ज़बरदस्ती कर लूँ तो कर लूँ, अदरवाइज़ वही सारे काम करती हैं। तो खैर नाश्ता भी उन्होंने सबके लिए बनाया था बारी बारी, जो जो काम पे जा रहा था, तो साथ ही ना हमारे लिए भी बना दिया था उन्होंने ना। बस उसके बाद फिर जब बच्चे भी उठ गए, उन्होंने नाश्ता वगैरह किया और अतूफ़ा का क्योंकि हेयर कट करवाना था, तो उसके लिए ना फिर मैं यहाँ पर तूफ़ा को लेकर आ गई थी पॉलर। और यहाँ पर तूफ़ा ने इतना ज़्यादा रोला मचाया हुआ था, इतनी ज़्यादा इसने खप डाली हुई थी ना, इतना ज़्यादा ये रो रही थी, इतनी ज़्यादा इसने खप डाली हुई थी ना कि बहुत मुश्किल से ही काबू आई हुई थी। बस इसका यहाँ पर ना हेयर कट वगैरह करवा रहे थे पॉलर से। बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ही ज़्यादा ना, और इसको देख के यहाँ तक कि ज़ुहान ने भी रोना शुरू कर दिया था कि पता नहीं है तूफ़ा क्यों रो रही है, तो उसको भी संभालना मेरे लिए मुश्किल हो गया हुआ था। तो बस यहाँ पर ना मैंने अपनी प्लकिंग करवानी थी, वो मैंने करवाई और साथ में तूफ़ा का भी हेयर कट चल रहा था। तो बस यहाँ पर इसका हेयर कट हो गया था। उसके बाद यहाँ से हम वापस जा रहे थे अपने घर की तरफ। रास्ते से फिर मैंने उसको चीज़ वगैरह दिलवाई ताकि उसका ज़रा मूड जो है वो अच्छा हो जाए, तो चीज़ वगैरह लेकर उसका मूड ज़रा फिर ठीक हो गया था। यहाँ पर हम आ गए थे घर, और घर आने के बाद ना बस यहाँ पर सब मेहमान आहिस्ता आहिस्ता से क्योंकि आना शुरू हो गए थे, और बच्चे सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, कोई लेटा हुआ है, कोई बैठा हुआ है। तो माशाल्लाह से ना, मतलब फैमिली जब सब इकट्ठी होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और सब ना यहाँ पर बस अपनी तैयारियों में मसरूफ़ थे। कोई किसी की दुपट्टे की भी पिको रहती थी, किसी के भी बाजू लगने वाले थे। वो जो आपको पता है कि कोई भी फंक्शन हो, कोई शादी हो, तो एंड टाइम पे औरतों की जो तैयारियां वो भी चलती रहती हैं। किसी का दुपट्टा पिको के लिए रह जाता है, किसी के बाजू रह जाते हैं, किसी का ट्राउज़र रह जाता है। तो बस यहाँ पर ना वही सब कटिंग हो रहा था, ये यहाँ पर ना सब वही कुछ चल रहा था। तो यहाँ पर सब बैठे हुए थे माशाल्लाह से, और ना सब मिलके कोई अपना काम कर रहा था, कोई अपना कुछ काम कर रहा था। और ये जो बच्ची आपको नज़र आ रही है ना इस टाइम कैंची चलाते हुए, माशाल्लाह से इसका फंक्शन है। सो आप लोग बहुत सारी दुआएं कीजिएगा इसके लिए कि अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे। उसके बाद ना मुझे यहाँ पर लग गई थी भूख, और मैं खा रही थी यहाँ पर नान हलीम। नान के ऊपर हलीम रख के खाने का मज़ा जो है ना वो अलग ही मज़ा है। कौन कौन इस बात से एग्री करता है वो मुझे लाजमी बताना। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पर ना बस कपड़े वगैरह प्रेस हो रहे थे सारे ना, क्योंकि अगर एक दिन पहले कपड़े प्रेस कर लेना तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, एक सुकून सा हो जाता है कि चलो कपड़े प्रेस हैं। अतूफ़ा और ज़ुहान यहाँ पर बच्चों के साथ जो है वो कज़न्स के साथ अपना एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर वो खड़े हुए थे। अपनी दादों के घर आकर ना ये दोनों मुझे भूले होते हैं बिल्कुल, इनको मेरी परवाह ही नहीं होती है। तो खैर यहाँ पर मुझे भी आज़ादी मिल जाती है आराम से ना। उसके बाद ना यहाँ पर टाइम हो गया था शाम का, और चल रही थी यहाँ पर शाम की चाय। तो यहाँ पर बस चाय तो खैर मैं नहीं पीती हूँ, तो इसलिए बस मैंने यहाँ पर ना चिप्स खा ली थी, साथ में केचप के बिस्किट वगैरह खा लिया था बस। तो बस ये शाम का टाइम था हमारा यहाँ पर। बस फिर बच्चे वगैरह सो गए थे, तो मैंने कहा कि मैं ना यहाँ पर मेहंदी वगैरह लगा लूँ, क्योंकि सब अपने बच्चे सुलाकर मेहंदी की तरफ आ गए थे। तो बस यहाँ पर मैंने भी ना मेहंदी लगवा ली थी, और यहाँ पर मैंने जो है वो इस तरह से नाम लिखवाया था, और बस यहाँ पर हमने हल्की फुल्की सी अपने हाथों पर मेहंदी लगा ली थी। और ये मेरी सासू माँ का हैंड था, वो मेहंदी लगवा रही थी। उसके बाद यहाँ पर बस गिफ्ट्स की पैकिंग वगैरह हो रही थी, कज़न्स वगैरह ने जो गिफ्ट्स वगैरह देने थे ना, तो यहाँ पर बस वो पैकिंग हो रही थी। यहाँ पर टाइम हो गया था रात का, और हम लोग खा रहे थे खाना। खाने में बने थे दाल चावल, मूंग मसूर की जो दाल होती है ना वो वाली दाल बनी थी, और उसके साथ चावल कितने मज़े के लगते हैं ना। और मैं जब दाल चावल खाती हूँ ना, कोई भी दाल चावल हो, तो वो इस तरह से होते हैं कि चावल के अंदर दाल नहीं है बल्कि दाल के अंदर चावल डाले हुए हैं, इस तरह से लगता है, मतलब फुल डूबी हुई। और मेरे हस्बैंड जो है वो कम दाल खाते हैं, इसलिए बस मुझे फिर भी थोड़ी सी कम ही डालनी पड़ती है। खाना वाना खाने के बाद ना फिर हम लोग हो गए थे फ्री, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी नेक्स्ट डे के फंक्शन के लिए थोड़ी सी डांस प्रैक्टिस हो रही थी। थोड़ा सा हमने हल्ला गुल्ला किया, थोड़ी सी मस्तियाँ की, तो बच्चे भी यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे ना। मेरे इन लॉज में फ़ंक्शन था, मेरे हस्बैंड की कज़न की इंगेजमेंट थी ना। बस कोई जब करीबी फंक्शन होता है तो उसके लिए कज़न्स वगैरह तो एक्साइटेड होते ही हैं, वो कज़न्स ही होते हैं जो रौनक लगाते हैं। और अपने किसी करीबी फंक्शन में ही कज़न्स वगैरह डांस परफॉर्म वगैरह कर लेती हैं, थोड़ा बहुत जो भी उन्होंने प्रैक्टिस की हो।
हाँ देखो जरा कर रहे अब मेरा मोबाइल बिजी। हाँ और यहाँ पर जो है वो रात के टाइम हम बजा रहे थे परात के ऊपर ही हम लोगों ने एज अ ढोलकी उसको यूज़ कर लिया, क्योंकि ढोलकी हमें कहीं से भी नहीं मिली। तो बस जब कोई ऐसा मौका होता है ना तो चीज़ मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बस ढोलकी हमें कहीं से भी नहीं मिली, इतना पता करवाया लेकिन ढोलकी हमें कहीं से भी नहीं मिली। तो बस यहाँ पर हमने इसी के साथ ना इंजॉय कर लिया। और यहाँ पर बस फिर मैं ना बना रही थी सुबह नाश्ते के लिए चने। तो कुकर में बस मैंने यहाँ पर चने बॉईल कर लिए थे और ये फिर मैं साथ मसाला भून रही थी। उसके बाद जो है वो हम सो गए थे क्योंकि हमें सुबह उठना था जल्दी। सो इसी के साथ आज का व्लॉग मैं करती हूँ एंड। कल का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा मज़े का होने वाला है क्योंकि उसके अंदर मैं आपके साथ सारा अपना फंक्शन और फुल डे शेयर करूँगी। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।